वो आपके लिए करता ही नहीं है, वो आपके लिए कुछ नहीं करता। अब आप ये कहने लगे, जबकि ईश्वर तो हमारे लिए करता है, इसीलिए तो आप पहले भी करते थे और अब भी वो चीज़ें करते हैं। और अगर वो ये नहीं करता है तो फिर क्यों करते हैं? अपने आप से ही पूछ के देख लो ना, क्यों करते हो फिर, है ना? आपके कह देने से कि वो मेरे लिए कुछ नहीं करता है तो वो करना बंद कोई कर देगा, वो तो फिर भी करेगा, वो तो फिर भी करेगा। यहाँ ये नहीं है कि यहाँ पर किसी शक्ति पर, किसी भी जिसको आप मानते हो, यहाँ आने के बाद विश्वास आपका कम हुआ है। यहाँ आने से पहले ही आपका विश्वास कम हो चुका था, यहाँ आने से पहले ही, क्योंकि आपको ये लगने लगा था कि मैं इतनी अपनी विश्वास के स्वरूप से जन्म लेने वाले ईश्वर की इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, मेरी जिंदगी में ही गलत क्यों हो रहा? अबे भैया, प्रार्थनाएं तो मेरे अपने, कहते हैं, हिम्मत और शक्ति के लिए होती है। कर्म से मैं अच्छा बुरा करता हूँ। प्रार्थना करता था, कर्म उल्टे करता था और सोचता था कि मेरे को, मेरी प्रार्थनाएं मेरे कर्मों को ढक देंगी। कैसे ढक देंगी भाई? जब प्रार्थना मैं हिम्मत और शक्ति के लिए कर रहा हूँ, क्या प्रार्थना ये करता था कि मैं अब बस जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ गलत, ये गलत में मेरा साथ देना, ऐसी प्रार्थना करके गया कोई कभी? कर्मों को देख नहीं पाया तो ऐसे में से विश्वास उस पे से हट गया। तो अब यहाँ आ गए हैं, यहाँ पर विश्वास आपको हो कैसे जाएगा? होगा ही नहीं। और फिर यहाँ आने के बाद आप में से बहुत से लोग हैं जो आज भी विश्वास के साथ प्रार्थनाएं करना शुरू कर चुके हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जब वो कुछ करता ही नहीं है, जब वो कुछ करता ही नहीं है तो आप कर क्यों रहे हो? कर आप इसलिए रहे हो क्योंकि आपको खुद को भी मालूम है वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन मेरी नकारने की प्रवृत्ति, मेरा अहंकारी स्वभाव स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि वो तो बहुत कुछ करता है। यहाँ आप जो आए हो ना, हो सकता है अपने कदमों पर चलकर आए हो सकता है, लेकिन ये आपकी कभी दिल से की गई प्रार्थना रही होगी, जो एक संदेशवाहक के रूप में संदेशवाहक बने और आप यहाँ तक पहुँच गए। नहीं तो कहीं और भी पहुँच सकते थे, दूसरे जहाँ में, है ना? तो आप सोच के तो देखा करो कभी, आपके कह देने से कोई होता है? और जो व्यक्ति ये स्वीकार कर लेगा इस बात को कि हाँ, जो मैं अपने लिए नहीं कर पाया और जो आज मैं जो कर पा रहा हूँ शायद नहीं कर पाता, ये कोई और ही है जो कर रहा है। ये समझ कब आएगा? जब आप अच्छी ज़िंदगी को जीने का आनंद लेने लगेंगे। हमसे पूछो, पलट के देखते हैं तो ज़िंदगी आंख बंद करके याद आती है कि किस तरह से ज़िंदगी हो गई थी, है ना? वही है जिसने हाथ पकड़ के उस नरकीय जीवन से निकाला, वही है जिसने दुर्गंध भरी जगहों से निकाला, वही है जिसने उस दर्द पीड़ा से निकाला, है ना? हमने तो बस उस पर विश्वास करके कर्म किया, है ना? कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं जब कोई जिसका बच्चा ठीक होकर गया है, उसकी माँ या उसका परिवार के सदस्य ये कहता है कि जी हमारे लिए तो भगवान हो, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं ये देखकर कि कल तक हम गंदी नालियों में गिरे पड़े थे, आज कोई है जिसके घर में चमत्कार हुआ है, वो हमें भगवान मान रहा है ना? ऐसे आता है, पलट कर देखते हैं ना कि क्या हम, वो किसने किया, ये उसने किया, ये उसने किया। नहीं तो ऐसे ही कह देगा कोई किसी को। क्यों? क्योंकि हमारे सबके माता पिता हमारी ज़िंदगियों के लिए भटक रहे हैं आज, और ये खोज उनकी जिस दिन पूरी हो जाती है और जिस दिन बच्चा एक अच्छा जीवन जीने लगता है तो देते हैं ना दर्जा उसके बराबर ही, क्योंकि हर जगह भटक चुके हैं, वो हर जगह भटक चुके हैं। बाहर जितने मानवीय साधन है सबको देख लिया है, लेकिन जिसके साथ चमत्कार हो जाता है तो वो क्यों नहीं मानेंगे? वो तो उन्हीं को मानेंगे, लेकिन हमारा दिल रो पड़ता है और समझ आता है कि नहीं, वही है जो आज भी ले जा रहा है पकड़ कर। इसीलिए आज भी यही प्रार्थना करते हैं ना, जिस जीवन मार्ग पर लेकर आया है ना, उस पर चलने के लिए हिम्मत और शक्ति देना, मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, या हमें सद्बुद्धि देना कि कैसे दूर कर सकते हैं, हर नकारात्मकता वाले सोच वाले व्यक्ति से हमें दूर रखना, ये प्रार्थनाएं करते हैं। बाकी तो कर्म से जितना चाहे इंसान पैदा कर दे, है ना?
ये विश्वास है, ये विश्वास के शब्द हैं। आप जैसे नहीं कि कोई नहीं करता, कोई नहीं सुनता, तो क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो?